अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है फजर का टाइम यानी कि सहरी का टाइम। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी तुरई की सब्ज़ी मेरे स्टाइल की और दही शक्कर रोटी। तो खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और खा लिया है फ्रेंड्स। खाने के बाद अभी हो रहा है 5:15 और नमाज़ हो चुकी है। नमाज के बाद मैंने सोचा आपको दिखाऊं अपने घर के बाहर का माहौल। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लाइटिंग लगी है। तो यहाँ पे चल रहा है कोई फेस्टिवल मेरे घर के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पूरे नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। तो कोई फेस्टिवल चल रहा है तो पूरी लाइटिंग से जगमगा रहा है। आपसे मिलेंगे सुबह। Many hours later. तो फ्रेंड्स हम आपसे मिल रहे हैं डायरेक्ट शाम में। और अभी अम्मी के घर आ चुके हैं क्योंकि अभी अदीबा का मेकअप करना है। हटो अदीबा देखें। अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मम्मी के अच्छे ही दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा देखिए लाइट जला। अच्छे लग रहे हैं बस क्या मालूम रफ लग रहे हैं। उसने वो नहीं लगाया है कम लग रहा है। अदीबा छोटा क्लेचर लगा लो पीछे। ऐसे अच्छे नहीं लगेंगे। खोलो नहीं खोलो नहीं। छोटा सा क्लेचर लगाओ पीछे। बिना चश्मा तो अच्छा दिख रहा था। हल्का सा छोटा सा क्लेचर लगाओ। बाल कट किए क्या उसने? नहीं बराबर लग रहे बाल तुम्हारे। अच्छा देखिए अच्छे लग रहे हैं। साड़ी दिखाओ। हाँ अच्छी लग रही है साड़ी। प्यारी लग रही है। पीछे को हाँ अच्छी लग रही है। ठीक है आओ मेकअप करते जल्दी। आओ जल्दी आओ। हम लगा देंगे अभी। आओ इधर। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदीबा को लगाया मॉइस्चराइजर निविया सॉफ्ट लगाया। फिर उसके बाद मैंने लगाया मैबलिन का यहाँ पे प्राइमर। अदीबा को ये क्लियर बिल्कुल कर देता है स्किन और ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन से पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन लैक्मे का है लेकिन ये वाला जो फाउंडेशन है ना इसमें शाइन है। शाइन वाला फाउंडेशन है फ्रेंड्स। तो ये मैंने लगाया तो मुझे ज़्यादा ग्लो नहीं दिख रहा था अदीबा के फेस पे। मतलब ग्लो तो दिख रहा था लेकिन थोड़ा वाइटनेस दिखना चाहिए ना वो नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाया है पॉन्ड्स का। अदीबा को यहाँ नेक पे भी लगाया है तो थोड़ा फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो वो लगा के अच्छे से फिनिश कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको मैबलिन का जो है फेस पाउडर लगाया फ्रेंड्स थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए। पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है चाहे तो आप लूज पाउडर लगाओ या कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओ। तो यहाँ मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया अदीबा को। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ पे हाईलाइटर लगा रही हूँ। थोड़ा नोज पे थोड़ा चीक्स पे थोड़ा आईलाइट पे तो थोड़ा जो एरिया होता है ना फेस का वो मतलब हाईलाइट हो जाए इसलिए लगा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अदीबा को शुगर पैलेट से थोड़ा सा फिंगर की मदद से उसके आईलिड पे ये लगाया ब्राउन कलर का आई शेडो जिसमें थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि अदीबा बोली थी पर्पल कलर का मत लगाओ। मेरे पास पर्पल कलर था भी नहीं फ्रेंड्स लेकिन जो सेम साड़ी होती है ना उसका लगाने से थोड़ा अजीब सा लगता है देहातीपन लगता है। जो सेम कलर का लगा लेते हैं वैसा नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ उसको ब्राउन कलर का हाईलाइटर मतलब हाईलाइट वाला लगा दिया है। उसके बाद मैबलिन का मस्कारा लगा दिया है फ्रेंड्स दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड। और उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का पेन वाला आईलाइनर लगा रही हूँ। विंग्स लगाने की कोशिश कर रही थी विंग्स बनाने की लेकिन मेरे से लाइट से बनी ज़्यादा डार्क नहीं बनी। और उसको लाइट से भी चाहिए था मतलब बिल्कुल पतला वाला आईलाइनर चाहिए था। तो बिल्कुल पतला वाला आईलाइनर लगा रही हूँ मैं उसको। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैबलिन का उसको काजल लगा दिया है। बहुत अच्छा होता है मैबलिन का काजल फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई करना। तो कभी भी काजल लगाएंगे ना तो पूरा नहीं लगाना चाहिए आधा लगाना चाहिए। तो फिर बस मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको लिप कलर लगा दिया। मेकअप मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। शुरू से मैं अदीबा का ही मेकअप करती हूँ फ्रेंड्स बचपन से मतलब कि मैंने ही अदीबा का मेकअप किया है जितना मुझे आता है। और आप लोग बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। और मैं बचपन से अदीबा को कहीं भी जाना हो रेडी करती हूँ। मैं खुद भी ऐसे ही रेडी होती हूँ। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती मतलब कि लेयर्स बहुत से लोग फाउंडेशन की लेयर्स लगाते हैं मैं वैसा नहीं करती। और अदीबा को माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मेकअप कैसा लग रहा है मेरा मैंने अच्छा किया है क्या वो भी कमेंट में बताइएगा। और अदीबा कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। तो फिर बस इसको भेजते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अदीबा का मेकअप हो गया। चश्मा के जमा जाओ और मोबाइल देख के तुमको
ये भी जा रहा है ट्यूशन। बाय बाय। मेरा वहाँ फेयरवेल करेगी मार मार के। अच्छे नहीं बजा रहा। फंसी भी आ गए फ्रेंड्स, फंसी भी आ गए शायद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे कबाड़ दिखा दिया मेरे बगल वालों का। तो आते ही मैं मेकअप करने लगी, अदीबा आने में लेट हो गया तो इसलिए मैंने ब्लॉग ओपन मतलब ब्लॉग का इंट्रो ही नहीं शूट किया। तो बस फंसी भी आ चुके हैं, देखिए आ रहे हैं नीचे से ऊपर, समोसे और फ्रूट्स लेके आ रहे हैं। और अभी बजे शाम के 5:45, बहुत कम टाइम बचा रोज़ा खोलने के लिए। तो चलिए प्रिपरेशन करते हैं। अदीबा जा चुकी है फाइनली। अब गई है सो रेडी होको। आप आए सो पापा। फ्रेंड्स यहाँ बन रहे हैं गुलगुले, क्योंकि आज पूरा रेडीमेड आइटम है, समोसा और फ्रूट्स सब है, तो इसलिए सिर्फ गुलगुले मीठे बना ले रहे हैं। इतना भी बैटर बचा हुआ है। और यहाँ पे सुल्तान अदीबा दोनों ट्यूशन, अदीबा तो स्कूल गई है, सुल्तान ट्यूशन गया है। आज फ्रूट्स है, समोसे है, वड़ा पाव है। और फंसी भी नमाज पढ़ के बैठे हैं, मम्मी भी बैठी है। दोनों को अभी टाइम है, कितना टाइम है मम्मी? 15 मिनट 12 मिनट है। तो रोज़ा दुआ मांगो ना। और सलाम किया हमने आज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा थक गया हूँ तो इसी वजह से फंसी के वजन में से 5-6 किलो कम हो गया होगा आराम से। तुम्हारा वजन करना में पेट बहुत कम हो गया। गैस है खाली पेट। गैस सुबह से जल रहा है। सुबह सुबह जो है इनको ये हो गया वॉमिट। अम्मी का चेहरा उतर गया आज, बहुत ज्यादा उतर गया। सही रहेगा। A few moments later. अभी हम लोग आ गए थे घर वापस और नमाज पढ़ के अभी हम लोग जा रहे हैं अदीबा के स्कूल। जैसा कि मैंने बताया फेयरवेल है, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो मम्मी पापा तो जा नहीं रहे, तो मैं और फंसी जा रही हूँ। हम दोनों जा रहे हैं, तो चलिए चल के देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग स्कूल पहुंच गए और अदीबा देखिए कितनी खुश हो रही है, भाग के आ गई हम लोग के पास कि अपनी प्लीज अच्छा हुआ आप लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पे हर फैमिली मेंबर आया है। क्लास 10 के बच्चों का देख सकते हैं आप लोग, सब फैमिली मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्या होगा ना, अदीबा को ग्रेजुएशन के लिए अवार्ड दिया जाएगा और हॉल टिकट दिया जाएगा। और यहाँ पे 9th वाले मतलब डांस वगैरह भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो ये सॉन्ग्स बहुत हाई लेवल पे मतलब बहुत ज़्यादा साउंड पे चल रहे थे। मैं नहीं डाल सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही देख लो। और यहाँ पे अदीबा को मालूम है मम्मी पापा आना चाहिए था, क्योंकि स्टेज पे बुला के उनको अदीबा के हाथ में अवार्ड दिया जाएगा और हॉल टिकट दिया जाएगा। तो मम्मी पापा तो आए नहीं और मुझे भी बिल्कुल मालूम नहीं था। सबसे पहला रोल नंबर अदीबा ही का था, तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ा और मुझे पता भी नहीं था कि करना क्या है। और मैं वहाँ स्टेज पे खड़े होकर अदीबा की वीडियो बना रही हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ फ्रेंड्स, आप आगे देखना और आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है।
Enna School in the year 2018 and 19. Golden words for Adiba. Don't watch the clock. Do what it does. Keep going. All creative, sympathetic in nature, and a very cautious child. She joined Enna School in the year 2018 and 19. Golden words for Adiba. Don't watch the clock. Do what it does. Keep going. All the best for your board exams, Adiba. Never give up. Children, everyone wear your cap. Yes. All the best, Adiba, for your board exams. Keep going. You are such a wonderful child. Very good in nature. And this is your hall ticket for you. A huge round of applause. Come on, children, come on. Sir, the hall tickets are available. Hall ticket for Adiba is given. Adiba is seeing which center. Yes, Adiba? Yeah. Next student. Aryan Surya, come forward. Aryan. Parent of Aryan Surya, please come forward. मम्मी कौन था यार? इतने को डर गया तुम्हें? A few inches later. हेरिटेज सबका हेरिटेज जीजू साथ में खा रही सर। साली के साथ जीजू ज्वाइन है। ये मेमोरीज है। मेमोरीज ही है जी। यूं के ना यूं। अदिबा तुम दोनों यूं करो। हाँ करो जल्दी। अब भी वहाँ क्या क्या है खाने में? खाने में क्या क्या है जी? हम लोग स्टेज पे गए, उधर भी दीदी वीडियो बना दी थी। बैग भी दे रहे थे। मुझे लगा मुझे वीडियो बना दी है। नहीं, आपको बैठना था। फर्स्ट टाइम बुलाया ना, सेकंड में बुलाया तो पता चल। वही वही। अब खा लो बस चले ना। मेरा अभी क्या कहते फेयरवेल पार्टी कैसी लगी आपको? बहुत मस्त, बहुत अच्छा। आप स्टार्टिंग में नहीं, अच्छी बात है, इतना पका रहे थे स्पीच देके, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स पूरे जो है कितने बजे गए थे हम लोग? 7:30 बजे गए थे। 8 बजे आई। 8 बजे नहीं, 7:30 या 7:45 ऐसे गए थे, 7:45 तक। और अभी बज रहा है 10 फ्रेंड्स। इतना लेट हो गया है और मुझे अब जाके सहरी के लिए कुछ बनाना भी है। मम्मी का तो बन गया। मम्मी क्या बनाया आपने? हमने सहरी के लिए भी बनाना है। बनाना है आपको भी? बनाई आप तो नहीं थे, बना सब हो गया, कट पिट के गए बनाना। अच्छा फ्रेंड मुझे बनाना है। इतना थक गए कि मैडम अभी तक घूम रही साड़ी में। आपको क्या इन हस्बैंड लोग कितना अच्छा है ना, आराम से बैठे रहो, कहीं भी जाओ, आओ सो जाओ, अर्तगुल लगा लो। देखो क्या हस्बैंड लोगों का, हस्बैंड मर्द बने का काम इन्हें कर डाला होता है। क्या काम, जाके आराम से बैठ जाना बस। क्या जाके बैठ जाना। पापा आ रहे तो पापा को हार और मुझे पहनाएगी, क्यों जो मुझे जो मम्मी पापा की जगह मुझे मिला वो पापा को पहनाएगी। मुझे अपी नहीं संभाला है बचपन में, मेरे अपी भी मेरी माँ बाप की जैसी। ओके सेम टू सेम। तभी सब मुझे वहाँ अब्बा समझ रहे इसकी। अच्छा से पकड़ा बना रही क्या? पापा गांधी जी लग रही है। इतना अच्छा लगा स्टेज पे, सबके माँ बाप आए थे, आप लोग आए। यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है फ्रेंड्स, तो पूरा दिन चलता रहता है। तो फ्रेंड फंसी तो आके सो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे बेचारे। मतलब कि
इतनी दूर से आना जाना, अप एंड डाउन, ऊपर से जो है फिर अदीबा के स्कूल गए आए, बहुत ज़्यादा थक गए। उनको एसिडिटी भी हो गई, जलन हो रही है, तो फिर वो बिंदु जो आती है ना जीरा, वो पी के, और पता नहीं क्या हो रहा है उनको। मैंने उनसे कहा सहरी से पहले गैस की गोली खा लेना तो थोड़ा आराम मिलेगा, या ठीक लगे तभी रोज़ा रखना, क्या बता सकती हूँ मैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ, अभी बजे रात के 11, और मैंने आते ही फेस वॉश किया, कपड़े चेंज किए, बाल बांधे हैं, बाल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। तो बस अब चलते हैं चिकन ग्रेवी बना लेते हैं, सिंपल वाली, बिल्कुल सिंपल वाली। आपको रेसिपी दूंगी मैं, अगर आप भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना बनाने में और जल्दी जल्दी कुछ बनाना है तो चिकन ग्रेवी बिल्कुल सिंपल वाली रेसिपी आपको बताती हूँ मैं। देख सकते हो आप लोग 11:15 बज रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम 11 बज रहा है, क्योंकि ये घड़ी जो है फास्ट है 15 मिनट, तो 11 बज रहे हैं, 15 मिनट फास्ट है, ठीक है। कुकर मैंने चढ़ा लिया है, इसमें डाल दिया है तेल पहले से, और यहाँ पे चिकन भी वॉश करा हुआ चिकन है ये, बस पानी में डाल दिया क्योंकि फ्रीजर में था। ये वॉश करके ही मैं चिकन रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। तो ये आधा किलो से बहुत कम है, मतलब थोड़ा ही सा है, पाव किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे मैंने काट लिए 2 प्याज, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये 4 टमाटर मैंने पीस लिए, 4 मतलब इतने छोटे छोटे, और मसाले। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको रेसिपी देते हैं फटाफट वाली। सबसे पहले इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा चिटक जाएगा, तेल गरम है, फिर डाल देंगे प्याज, और प्याज को थोड़ा सा लाल कर लेंगे। जब ब्राउन हो जाएगी ना तो इसमें ऐड कर देंगे चिकन। फ्रेंड्स इस तरह से लाइट मतलब अच्छा से ब्राउन कर लेना है प्याज को, इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। और फिर इसको मिक्स करेंगे। इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो है ना ये ऐड कर, इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नहीं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, 1 टेबलस्पून डाला मैंने नमक, और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स 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 मिक्स। एक बात बताऊँ मैं, मतलब मेरा जो एरिया है ना वहाँ इतनी चहल पहल है क्योंकि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है नॉन मुस्लिम्स का, मतलब जिस एरिया में मैं रहती हूँ इतनी लाइटिंग है, और पूरा मेले के जैसा लगा हुआ है। यहाँ पे मेला चल रहा है, तो कोई फेस्टिवल चल रहा था इनका, तो बिल्कुल भी अभी रात के 11:15 या 11:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं, मैंने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि बज रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे 10 ही बजे पूरा सन्नाटा हो जाता है, तो लगता है कि पूरा रात के 2 बजे, लेकिन अब 11:30 बजे से ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज रहे हैं, सब पूरा चहल पहल है बाहर। देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून गया है, तेल पूरा ऊपर आ गया, तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे ये एवरेस्ट का चिकन मसाला। अगर आपके पास हो तो ऐड करना, ना हो तो वैसे भी अच्छा बनता है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देना, लेकिन मेरे पास गरम मसाला नहीं है, पिसा हुआ मम्मी के घर में है, तो मैं ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून चिकन मसाला यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा आ जाए। अगर नहीं भी ऐड करेंगे ना आप लोग, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे तब भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस 1 टेबलस्पून मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भून चुका है, देख सकते हो आप लोग। तो इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून दही। ये भी ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हो आप लोग, इससे थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, और मसाले भी मतलब पूरे सेटल हो जाते हैं, ज़्यादा कम होते हैं ना, वो सेटल हो जाते हैं ये दही से। तो दही को इतना भूनेंगे कि दही नज़र नहीं आना चाहिए, तो इतनी देर इसको भूनेंगे मसाले को। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हमारा टमाटर और सीटी ले लेंगे, बात खत्म। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स दही पूरा अच्छे से भून चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग हमारा टमाटो प्यूरी जो हमने पीसी थी,
इसी में आधा गिलास पानी डाल के हिला के ग्रेवी में डाल देंगे, ग्रेवी बना देंगे मतलब। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। 4 से 5 सीटी लेंगे। 4 सीटी बहुत है, 3 भी ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते हो आपके हिसाब से। मैं 4 सीटी लूँगी, बस हमारा बन के रेडी है ग्रेवी। तो फ्रेंड्स सीटी लगा दी है, सीटी आ जाए बस बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स हमारी चिकन ग्रेवी बन के रेडी है, सिंपल वाली बिल्कुल। बस इसमें हरा धनिया बाकी है, देखिए हरा धनिया डालना बाकी है, लेकिन हरा धनिया जो है नहीं, क्या करा जाए। तो इसमें हरा धनिया डालना बाकी है, हरा धनिया है नहीं। बस इसको बंद करके रख देंगे, फिर सहरी करेंगे। अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है, पेट बहुत भरा हुआ है, वही खा लिया था अदीबा के स्कूल में। तो फ्रेंड्स लाइट वगैरह सब बंद करके मैं जा रही थी सोने, आपको भी दिखाया फंसी सो रहे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने व्लॉग की एंडिंग तो लिखी नहीं है, हमेशा की तरह मैं भूल गई। कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा और अदीबा का न्यू लुक कैसा लगा। साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी और माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह नज़र बस से बचाए, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब बस उसके एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, उसके लिए भी दुआ करिएगा कि उसके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए और वो पास हो जाए। और बस और क्या चाहिए रहता है एक बहन को, एक माँ बाप को, कि उनका जो है जो बहन है और या बेटी है वो अच्छे से पढ़ जाए, लिख जाए, मतलब अच्छे से नंबर लिया है, बस यही रहता है। तो बस फ्रेंड्स दुआ करिएगा। और रमज़ान तो हो, रमज़ान में दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, दुआ में ज़रूर याद रखिए और मुझे तो खासकर। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल पे ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट करिए। तो अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।